क्या हाल चाल है? ठीक है भैया। ठीक ही रहना चाहिए। मम्मी जी अभी तक नहीं आए। मम्मी जी प्रणाम। प्रणाम। नमस्ते। मम्मी जी बोलिए। पापा जी चुनाव प्रचार में क्षेत्र में निकले हैं, वो आते ही होंगे। उनके लिए गरम गरम कॉफी बना के तैयार रखो। अवश्य मैं तैयार करती हूँ। चाचा जी नमस्ते। चाचा जी खुश रहो मेरे बेटा बंटा। स्वामी आखिर बात क्या है कि आपके चेहरे पर उदासी, मेरे पास आते तो हमसे हंसकर बोलते, खुश नजर आते, लेकिन ना मालूम क्या बात है कि आपके चेहरे पर उदासी, इसका कारण अवश्य बताइए। प्रिय बिच्छू रानी कुछ तो बोलो पिए जी। ऐसा लगता है पिए कि अब की बार हम चुनाव हार जाएंगे। चुनाव हार जाएंगे? जी हाँ। कैसे आप प्रचार करते हैं कि तुम्हें वोट सपोर्ट नहीं देने को तैयार है? मैं क्या बताऊं कि हमारे खिलाफ मास्टर दीनानाथ चुनाव मैदान में आ गए हैं और 90% वोट मास्टर दीनानाथ के झोले में जा रहा है। मास्टर दीनानाथ के झोले में? अरे स्वामी आप कैसे प्रचार करते हैं? अरे स्वामी और तो तुम्हें अवश्य मिल जाएगा। जो पूर्व वाला मोहल्ला है इसमें दारू और मुर्गा कटवा दो, कैसे तुम्हें वोट नहीं मिलेगा? बिल्कुल सही है। अरे विधायक जी, जिस गांव में अपना वोट न हो, नेताजी जी सही कह रही हैं, जिस गांव में अपना वोट न हो उस गांव में चलते हम दूसरी टाइम प्रचार करने। अच्छा 4 या 5 या 6 बजे के बीच में शाम को, और तू चला जाओ पंडित टेंट वाला और हम चला जाए छोट जतियन में, और नेताजी जी चले जाए महिलाओं की तरफ। अब तू चाहो पंडितन टोला में उधर सुअर कटवाओ, इधर हम मुर्गा गिरवाई। पिए जी इससे हमें वोट नहीं मिलेगा बल्कि हमारी बेइज्जती होगी। तो दूसर व्यवस्था बताए। आओ चलते हम छोटी जात की वाली और अपन स्कॉर्पियो गाड़ी गांव के बाहर खड़ी कर दियो, जहाँ पर छपरहिया हुए कॉलोनी नहीं मिली है वहीं चलो, और आगे आगे तू चलो, पाछे हम रही, और जैसे छपरा के कुआं देखो माचिस हम दी गाँव तू फूंक दियो, बर बुर जाए। ऐसा चुनाव रद्द हो जाएगा, उल्टा पकड़े जाएंगे, सारी जिंदगी जेल में सड़ जाएगी। अरे बताओ जब जेल चले जाएंगे तो क्या होगा? का तू जाना, हम कहाँ जाने। अरे सुबह हम लोग उस गांव में चलेंगे, कम्बल बांटेंगे, बर्तन बांटेंगे, छोटे छोटे सामान देंगे, उसके बाद में सारा वोट अपना हो जाएगा। अरे पिए इधर आओ। कहाँ पिए? बोलो बोलो। स्वामी आपको वोट पाने के लिए कुछ भी करना पड़े, आप कोई उपाय अवश्य सोचिए। मैंने सोच लिया। छोड़ा नहीं, हम लोग था परिवार सहित मास्टर दीनानाथ के क्यों ना घर चले और वहां पर उनकी बेटी और अपना बेटा है
अपने बेटे के रिश्ते की बात करने के लिए हम लोग मास्टर दीनानाथ के घर चलेंगे। बहुत अच्छी बात है, लेकिन कुछ बात बेटे से राय ले। जी नहीं पिताजी, हरगिज नहीं। मैं उस गरीब मास्टर दीनानाथ के लड़की के साथ शादी हरगिज नहीं करूंगा। आखिर क्यों? चाचा जी, मुझे दुल्हन चाहिए तो अप टू डेट जींस पैंट एंड चड्ढी बाडी वाली। तू पहले ही बंटा ढार पढ़ा लिखा एक को अच्छा नहीं ना बच्चे, जींस पैंट चड्ढी बाडी। अरे विधायक जी, ये आपका बेटा है? लगता है मुझे कोई छिनारा का बेटा है। इधर आओ बेटा बंटाधार। बेटा बंटाधार, कहिए चाचा जी। देखो बेटा, हम तुम्हें ठेठ हिंदी में समझा रहे हैं। तुम्हारी पढ़ाई में 75,000 रुपया फीस देता हूँ तो तुम थर्ड डिवीजन पास होते हो। जी हाँ। नई नई मोटरसाइकिल लेके जाते हो, दिन भर चलाते हो, लड़ा भिड़ा के लाते हो, सुबह उसका केला खा लेते ये हो। तो सत्य है। अपने दोस्तों को बुला कर ले जाते हो, बड़े बड़े होटल में नाश्ता कराते हो। हाँ, चिकन बिरयानी खिलाता हूँ। 5-5 हजार का बिल पे के घर में आता हूँ। हाँ, आप देते हैं। बेटा, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ेगा। हम लोग चुनाव हारने की स्थिति में हैं। अगर हम लोग चुनाव हार जाएंगे तो ये सब खर्चा कहाँ से आएगी? ये भुसावल वाला केला कहाँ से आएगा? इसलिए बेटा, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। इसलिए चुनाव का माहौल चल रहा है और हम लोग चलते हैं मास्टर दीनानाथ के घर। वहाँ पर शादी की बात करेंगे। अगर बात बन गई तो हम लोग शादी के लिए हाँ कर देंगे। उसी दरमियान में चुनाव रहेगा, उसी दरमियान में तुम्हारी शादी, और शादी जब आपकी हो जाएगी उसको हम घर में लाएंगे। उसके बाद अगर हम लोग चुनाव जीत जाएंगे तो क्या होगा चाचा जी? उसको हम घर की नौकरानी बना लेंगे, पोछा वगैरह लगाएगी। उसके बाद तुम्हारी शादी एक मंत्री की बेटी के साथ करवाऊंगा, जैसा कि तुम चाहते हो। अगर ऐसी बात है तो चाचा जी, मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ। शाबाश बेटा बंटा बहार। अरे बंटाधार चाचा जी, बंटा बहार। हाँ, आओ विधायक जी, आपका बेटा शादी करने के लिए तैयार है। ठीक है, आइए हम चलेंगे मास्टर दीनानाथ के घर और उनके सामने हाथ जोड़ेंगे, झूठा नाटक करेंगे और उन्हें शादी करने पर मजबूर करेंगे। बाबा जी, मैं अपनी स्कॉर्पियो गाड़ी निकालते हैं और गाड़ी चलाकर मैं ले चलूंगा। 80 के रफ्तार में गाड़ी चलेगी। हर 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 हर। जय हो बरमदेव महाराज, कृपा करो महाराज। नेताइन जी, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। अरे पिए, आप क्या कहना चाहते हो? कहीं ऐसा ना हो आप नाराज हो जाए। अरे पिए, आप तो हमारे यहाँ बहुत गुस्से रहते हैं। मैं कैसे आपकी बात को नाराज हो सकती हूँ? नेताइन जी, वैसे हम अपने दिल को संभाल कर तुमसे बातें करते हैं, लेकिन आज हमसे रहा नहीं जा रहा है। ये आपके जो विधायक है ना, वो कभी कभी लखनऊ चले जाते हैं, दिल्ली चले जाते हैं, कश्मीर चले जाते हैं, वैष्णो देवी चले जाते हैं। एक एक महीना, 2-2 महीना, 3-3 महीना वापस नहीं आते हैं। ये खान के कोयरा परत है, तोहार जवानी कैसे बीतत है। अरे पिए, जो कैसे ही उसी तरीके से बिता लेती हूँ। कोई मेरा सहारा देने वाला दूसरा है तो नहीं, वही तो है। नेताइन जी बोले, आखिर में हो किस लिए? न तो मैं चुनाव लड़ूंगा, न तो मुझे नेतागिरी करना है। मैं नौकरी कर रहा हूँ तो केवल तुम्हारे लिए, मेरे लिए। हाँ, मैं तुमसे बहुत प्यार करता लेकिन कह नहीं पाता था। आज
लेकिन पिए ये बात को कोई और नहीं जान पाए। निताई जी डरो मत, हमारे बीच ये बात रहेगी और ये सब बड़ों घर में होता रहता है। और हाँ, मैंने अपनी दिल की बातें बता दी। तुम्हारी क्या इच्छा है? आई लव यू। आई लव यू। जय हो बजरंगबली महाराज। आय के अराराय के फाट पड़ते हो हमारे ऊपर। देखिए, हमने अपने दिल की बातें बता दी। आज अच्छा मौका है, ना बेटा बंटा ढार है, ना नेता त्रिलोकीनाथ है। आज हम अपने दिल की बात हमने बताई है। हम अवश्य कुछ कहना चाहते हैं। क्या कहना चाहते हो? कह सकते हो। और जिंदगी की न टूटे लड़ी, और जिंदगी की न टूटे लड़ी, प्यार करी लो घड़ी दो घड़ी, जिंदगी की ना टूटे लड़ी, प्यार करी लो घड़ी दो। ये सब क्या हो रहा है? यह बता एक बार यार। बेटा, ये कुछ नहीं हो रहा है। मेरे आंख में खर पड़ गया, इसीलिए पेजी निकाल रहे हैं। हम मानते हैं मम्मी, तुम्हारे आंखों में तिनका पड़ गया था। चाचा लोटा पानी जी चोभा दे रहे थे, लेकिन ये बताओ कि ये तिनका निकाला जाता है ऊपर नीचे लेट करके? अरे बेटा, वो खर इतने गहरे में रहा है, इसीलिए हाथ डाल कर निकाल। मम्मी, मुझे बेवकूफ मत बनाओ। चली जाओ यहाँ से। कम है महात्मा गांधी जी, कम है। ये सब क्या हो रहा था दादी? बेटा बंटाधार, जो तुमने देखा ये सत्य है। क्या? हाँ, ये हमारी बड़ी गत्त है। जो मैंने देखा वो सत्य है? हाँ, ये जो तुम्हारे पिताजी हैं ना, हाँ हाँ मेरे पिताजी, वो हमारे बड़े भाई के सामान है। चुप रहो। सामान बता रहे हो? सम्मान है। हाँ, सम्मान है। और जो तुम्हारी माँ है ना, रिश्ते में मेरी भौजाई है। हाँ, तो मैं जानता हूँ कि तुम्हारी भौजाई है। अगर भौजाई के साथ कोई बातें करूं या उनसे मजाक करूं या उनको खो दूं, क्या चाचा जी खो देंगे? इधर आओ बेटा।
अगर मैं तुम्हारी माँ के साथ कोई बातें करूं या मजाक करूं या उनको खो दूं तो मौके पर रहा करो तो अपना मुंह घुमा लिया। क्या कहा? मैं मौके पर रहा करूं और तुम खो दो, मैं देखूं तो अपना मुंह घुमा लिया करूं। चाचा जी, ऐसा मेरे माँ के साथ कोई मजाक तूने किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। जा रहा हूं, याद रखना, ऐसा ऐसी गलती हे ब्रह्मदेव महाराज, हे काली मैया, हे घनाग बाबा, हे नाग देवता, जहाँ कहीं होते का सारे का फार खाते हो। इसार मर जात हमार लैसन बन जात, जैसे किंचा में टावर भिड़ाए तैसे इसार आए के फाट पड़ा लागत ओकर निगैया महतरिए के ऊपर ही है। कोनो बात नहीं जुआन, जब तक हम बिच्छू रानी के पटाए न ले तब तक हम माना बना। क्या बताए भैया, क्या बताए भैया, जब से हमने बिच्छू रानी को देखा सिर्राई गहन, क्या झील सी आंखें, क्या गोले से गाल, क्या लंबे बाल, क्या पतली कमर।